आनंद उत्सव अनहद की धारा, आनंद उत्सव अनहद की धारा। मोह और प्रेम में क्या अंतर है? मोह क्या है? ये जो षट रिपु है उसमें से एक रिपु है, षट विकार है उसमें से एक विकार है मोह। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये 6 विकार माने जाते हैं या षट रिपु माने जाते हैं। उसमें से एक मोह है। और ये मोह क्या है? फल पर अधिकार की जो कामना है। जैसे हम अपने रिश्तों में, अपने संबंधों में हम अधिकार जमाने लगते हैं। पत्नी जिसको फिर महसूस करते ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा धन है, ये मेरी पूंजी है, ये मेरा मकान है। जहाँ जहाँ ये मेरापन विकसित होता है जिस चीज़ के प्रति, समझ लेना कि वहाँ पर मोह है। एक फल, जो भी फल तुमको मिला है व्यक्ति के रूप में या वस्तु के रूप में, और उस पर तुम अधिकार जमाने लगते हो। एक फल की पकड़ हो जाती है, जब वो छूटता है तो फिर कष्ट हो जाता है। तो ऐसा लगता है जिस वस्तु के प्रति मोह होता है, जिस व्यक्ति के प्रति मोह होता है, उसके खो जाने की आशंका होती है कि आज है कल रहे न रहे। कि बहुत लोगों को अपने जीवन के प्रति मोह हो जाता है कि जीवन है, ये प्राण है, आज रहे न रहे। आज पिताजी हैं, कल रहे न रहे। बेटा है, कहीं चला जाए तो क्या करेंगे। पत्नी है, आज है कल रहे न रहे। तो एक पकड़ की भावना हो जाती है। ऐसा लगता है कहीं हमसे खो गया तो इसकी आशंका में मोहग्रस्त व्यक्ति जीता है। इस मोह का कारण क्या है? इस मोह का कारण है पर निर्भरता। जिसके प्रति हमारा मोह होता है, कहीं न कहीं हम निर्भर होते हैं। और यही नहीं, आज अगर निर्भर उसके प्रति नहीं भी हैं तो भविष्य में कहीं अगर वो खो जाएगा तो उसके बिना हम क्या करेंगे? उसके बिना हम कैसे हम जीवन को जिएंगे? और हो सकता बड़े जैसे पुत्र मोह हो गया कि पुत्र जो है बाद में हम वृद्ध हो जाएंगे तो फिर ये मेरा सहारा बनेगा। तो उसके प्रति मोह होता है, कहीं ये बेटा चला गया तो फिर क्या होगा, फिर हम कैसे ज़िंदगी को गुजर बसर करेंगे। तो कहीं न कहीं जिसके, या मान लो धन हो तुम्हारे पास और रहेगा कि या धन है तो हर तरह से हम ज़िंदगी को सपोर्ट कर सकते हैं, सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये धन चला गया तो कोई डकैत ले गया, डाकू ले गया, किसी तरह हानि हो गई तो फिर क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं उस धन की पकड़ इसलिए है कि धन के बिना जीवन को करना, जीवन को चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं पर निर्भरता होती है, उस पर निर्भरता होती है। धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, रिश्तेदार हो, तो ये एक बड़ा कारण है। और पर निर्भरता होती है और पकड़ छूटने का कि आज बेटा मेरी बात मान रहा है, कल मानेगा कि नहीं मानेगा। आज पत्नी मेरा ख्याल रख रही है, मेरी बात मान रही, कल मानेगी कि नहीं मानेगी। कहीं पकड़ छूट न जाए। धन है, कहीं उस पर जो आज हमारी पकड़ बनी है, कहीं दूसरे के अधिकार तो नहीं इस पर हो जाएगा। तो एक पकड़ छूटने का भय भी होता है। तो इस कसौटी पर हमको देखना है, क्योंकि हमको अगर अध्यात्म के मार्ग पर चलना है तो हमको ये मोह से मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले तो इसको हमको जांच परख करनी पड़ेगी कि क्या हमारे भीतर मोह है। जैसे हमने बताया, धन के प्रति हमारी पकड़ तो नहीं है, कहीं धन खो जाने का खतरा तो नहीं है। उसी तरह मकान, कि आज हमारे पास मकान है और कहीं हमारा मकान हमसे छीन न जाए, मकान हमसे बेचना न पड़ जाए, मकान खोना न पड़ जाए। उसी तरह से पद, किसी पद पर आज हैं, आज एमएलए हैं, कल एमपी हैं, कहीं अगला बार हमारा अगली बार एमएलए होगा कि नहीं होगा, एमपी हम बनेंगे कि नहीं, या आज हम अफसर हैं और कहीं हमारी नौकरी छूट तो नहीं जाएगी। तो पद के प्रति भी मोह होता है कि आज जिस पद पर हम विराजमान हैं कहीं वो पद खो न जाए। और इसी से संबंधित प्रतिष्ठा भी है कि समाज में लोगों के बीच जो हमारी प्रतिष्ठा है, किसी कारण से वो प्रतिष्ठा हमारी खो न जाए। यश है या आज हमारा
शोहरत है, नाम है, कहीं ये हमारा नाम खो ना जाए। उसी तरह से पुत्र है तो पुत्र के प्रति मोह हो जाता है। कभी कभी हम जानते हैं कि पुत्र जो है गलती कर रहा है, फिर भी उसको हम सपोर्ट करते हैं। आप महाभारत में जानते हैं कि धृतराष्ट्र पुत्र मोह में पड़कर उस अपने पुत्र द्वारा किए गए तमाम जो नादानियाँ थी उसको भूल जाता था, उसको ख्याल नहीं रखता था, नादानियाँ करने देता था। उसी तरह से माता पिता हैं, तो माता पिता के प्रति भी मोह होता है कि आज माँ है, पिता हैं, और एक तरह से सोचने लगते हो कि कहीं पिताजी की मृत्यु हो जाएगी, कहीं माँ की मृत्यु हो जाएगी, तो माँ और पिता के बिना हम कैसे जी सकते हैं भला। तो ये एक मोह है। या पति पत्नी के प्रति, पति सोचता है कि पत्नी के बिना हम कैसे रहेंगे, ये इससे बातचीत करते हैं, इसके साथ रहते हैं, ये हमारा सहारा बनती है। पत्नी सोचती है कि पति मेरा सहारा है, अगर पति नहीं रहेगा तो हम कैसे जीवन यापन करेंगे। तो इस तरह से इन चीज़ों के प्रति मोह विकसित हो जाता है। और हमें इस कसौटी पर देखना चाहिए अपने आप को कि हम जिंदगी के किस मोड़ पर खड़े हैं। क्या हमारे जीवन में किसी चीज़ के प्रति अभी भी मोह है, और उससे मोह को अगर हम पहचान लेते हैं तो उससे मुक्ति का द्वार भी खुल जाता है। कैसे हम मोह के प्रति से मुक्त हो सकते हैं? पहला काम, स्वयं से प्रेम करो। ये पहला सोपान है मोह से मुक्ति की तरफ, कि स्वयं से प्रेम करो। जो लोग स्वयं को प्रेम नहीं करते हैं वो ज़्यादा मोहग्रस्त हो जाते हैं, पर निर्भर हो जाते हैं। तो और दूसरी चीज़ है आत्मनिर्भरता। कहीं ना कहीं पर निर्भरता मोह में होती है। अगर हम आत्मनिर्भर हैं, अपना काम अपने से कर लेते हैं, या अपना जीवन हम खुद चला लेते हैं, तो देखोगे कि मोह से मुक्ति की दिशा में कदम उठते हैं। और फिर स्वीकार भाव, हमेशा एक अंदेशा में जीते हैं, एप्रीहेंशन में जीते हैं कि पता नहीं ऐसा हो जाएगा तो हमारा क्या होगा। जो हमारे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, जो हमारा देख रेख करते हैं, अगर वो नहीं रहेंगे तो क्या होगा। तो एक स्वीकार भाव में जीना है कि जो कुछ भी होगा परमात्मा की मर्ज़ी से होगा। तो जैसे जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, कि जैसे भी परमात्मा रखे उसमें हम खुश रहेंगे, क्योंकि जो भी होगा उसकी मर्ज़ी से होगा। और अगर उसकी मर्ज़ी से होता है तो हम उसको कैसे भला अस्वीकार कर सकते हैं। तो एक स्वीकार भाव। तो इस तरह से मोह से मुक्ति में स्वयं से प्रेम, आत्मनिर्भरता और स्वीकार भाव, अगर इस 3 चीज़ों का आप प्रयोग करते हैं तो मोह से मुक्त हो सकते हैं। आपने पूछा है कि मोह और प्रेम में क्या अंतर है, तो ये मोह के संदर्भ में बातें थी। और प्रेम क्या है, अब प्रेम को समझना है कि प्रेम में 2 चेतनाओं के बीच एक प्राकृतिक आकर्षण होता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, तो 2 पदार्थों के बीच में आकर्षण होता है, उसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ऐसे ही 2 चेतनाओं के बीच में जब आकर्षण होता है तो उसको प्रेम कहते हैं। जहाँ भी प्रेम होगा वहाँ देने का भाव होगा, जहाँ काम होगा वहाँ लेने का भाव होगा, जहाँ संबंध होगा उसमें कुछ लेना होगा, कुछ देना होगा। लेकिन जो प्रेम है वो देना जानता है। जिसे प्रेम करते हो, मन करता है उसको क्या न दे दें, सब कुछ दे दें, ऐसा भाव प्रेम में होता है। उसी तरह से एक ग्रैटिट्यूड होता है, एक अहोभाव होता है। जिसको तुम प्रेम करते हो उसके प्रति एक अहोभाव होता है कि हमारे लिए, हमको इतना प्रेम इससे प्राप्त होता है, हमारे लिए सब कुछ करने को राजी है, तो एक अहोभाव होता है। इसको प्रेम में ऐसा भी कह सकते हैं कि दूसरे के सानिध्य का मज़ा लेना प्रेम है। जिसको हम प्रेम करते हैं उसके निकट रहना चाहता है, हमारा मन करता है वो हमारे निकट रहे, तो नैकिट्य का भाव होता है और उसके सानिध्य का मज़ा लेने का भाव होता है। इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि दूसरे की याद में जीना प्रेम है। जिसको हम प्रेम करते हैं वो हमारी यादों में हमेशा बसा रहता है, और वो नहीं रहता तो उसकी विरह में जीना शुरू कर देते हैं, उसकी याद में हमेशा जीते रहते हैं, हर वक्त वो स्मरण में आता रहता है। तो इसको बड़ा सुंदर एक उदय राजहंस की कविता है जो प्रेम की बड़ी सुंदर अभिव्यक्ति उसमें की है।
उस कविता को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा, तू चाहे चंचलता कह ले, तू चाहे दुर्बलता कह ले, दिल ने जो ही मजबूर किया, मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा। यह प्यार दिए का तेल नहीं, 2-4 घड़ी का खेल नहीं, यह तो कृपाण की धारा है, कोई गुणियों का खेल नहीं। तू चाहे नादानी कह ले, तू चाहे मनमानी कह ले, मैंने जो भी रेखा खींची तेरी तस्वीर बना बैठा। मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा। मैं चातक हूँ, तू बादल है, मैं लोचन हूँ, तू काजल है, मैं आंसू हूँ, तू आंचल है, मैं प्यासा, तू गंगाजल है। तू चाहे दीवाना कह ले या अल्हड़ मस्ताना कह ले, जिसने मेरा परिचय पूछा, मैं तेरा नाम बता बैठा। मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा। सारा मदिरालय झूम गया, सारा मदिरालय घूम गया, प्याले प्याले को चूम गया, पर जब तूने घूंघट खोला, मैं बिना पिए ही झूम गया। तू चाहे पागलपन कह ले, तू चाहे तो पूजन कह ले, मंदिर के जब भी द्वार खुले, मैं तेरी अलख जगा बैठा। मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा, मैं तुझसे प्रीत लगा बैठा। तो अब हमने जाना कि मोह क्या है, हमने जाना कि प्रेम में क्या है, प्रेम क्या है। तो आप पूछते हैं कि मोह और प्रेम में क्या अंतर है। तो 5 मुख्य अंतर है जिस पर प्रकाश डालना चाहूँगा। जो पहला अंतर है कि प्रेम का संबंध हृदय से है, जबकि मोह का संबंध मन से है। या इसको ऐसा कर सकते हैं कि प्रेम का संबंध अनाहत चक्र से है, अवचेतन से है, और मोह का संबंध विशुद्ध चक्र से है, मन से है, ऐसा कर सकते हैं। तो प्रेम का संबंध हृदय से, जबकि मोह का संबंध मन से है। जो दूसरा मुख्य अंतर है वह है प्रेम का संबंध चेतना से है और मोह का संबंध आकार से है। जैसा मैंने कहा, 2 चेतनाओं के बीच जो आकर्षण है उसको प्रेम कहते हैं। तो जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो ऐसा नहीं कि उसके शरीर से प्रेम करते हैं, उसके भीतर जो चेतना है उससे हम प्रेम करते हैं। जबकि मोह की जो पकड़ है वो शरीर से पकड़ है। क्यों? अगर चेतना, तो जैसे मान लो पिता स्वर्गवास कर गए, तो पिता की चेतना तो अभी भी है, लेकिन वो उनके शरीर से मोह था। इस शरीर में अब उनको तुम याद नहीं कर सकते, इस शरीर में तुम उनको दर्शन नहीं कर सकते, इस शरीर में उनसे संबंध नहीं बना सकते। तो इस तरह से मोह का संबंध आकार से है, जबकि प्रेम का संबंध चेतना से है। जो तीसरा मुख्य अंतर है वह है प्रेम में भूमिका के प्रति जागरूकता होती है और मोह में उसके प्रति बेहोशी होती है। तो इस तरह जो भी हमारी भूमिका है, जिसको हम प्यार करते हैं, तो उसके प्रति एक जागरूकता होती है कि हम जागे हुए हैं, हम उसको प्रेम करते हैं, ये पता चलता है कि हम उसको प्रेम कर रहे हैं। लेकिन मोह में उसके प्रति बेहोशी रहती है, जागरण नहीं होता है। जो चौथा जो मुख्य अंतर है कि प्रेम का संबंध कर्म से है और मोह का संबंध फल से है। अर्थात जिसको हम प्रेम करते हैं उसके लिए कुछ करना चाहते हैं और कुछ लेना नहीं चाहते हैं, जबकि मोह में उसके लिए नहीं कुछ करना चाहते हैं, बल्कि उससे क्या फल हमको मिलने वाला है, हमारी नज़र फल पर होती है, जबकि प्रेम में हमारी नज़र कर्म पर होती है। ये मुख्य अंतर है। और जो 5वां अंतर है, प्रेम हमें विकसित करता है, प्रेम हमें स्वतंत्रता देता है, लेकिन मोह हमें दायरों में संकुचित करता है। मोह में हम दायरा बना लेते हैं और उसी दायरे के बीच हम रहते हैं। जो हमारा मोह है वो हमारा दायरा हो जाता है, उसके बाहर हम निकलना नहीं चाहते हैं। जबकि प्रेम हमको विकसित करता है और प्रेम हमें एक पंख देता है जिससे हम जीवन में उड़ान भर सकते हैं, और प्रेम में हम खुद को भी विकसित करते हैं, जबकि मोह में खुद को हम संकुचित करते हैं। तो हम यहीं पर सत्संग को विराम देते हैं। अब ओशो मंत्र के माध्यम से माला दीक्षा में चलेंगे, नए मित्रों को माला देंगे। आनंद उत्सव अनहद की धारा, आनंद